आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान ने क्या कहा अयोध्या राम मंदिर पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम बात करेंगे अपने शानदार इंटरव्यू के कोर्स की। तो अब आप इंटरव्यू को बहुत आसानी से निकाल लेंगे। ये शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। एक एक पॉइंट, कैसे इंटरव्यू को निकालना है, कैसे क्या करना, सब आपको पता लग जाएगा। कल जैसा माहौल मैंने बहुत ही कम देखा अपनी जिंदगी में। दिवाली हम क्यों मनाते हैं? भगवान राम अयोध्या लौटे थे और कल राम लला अयोध्या लौटे। तो ऐसा कल दिवाली थी भाई, कल दिवाली थी। मतलब लखनऊ में तो पूरी लिटरली दिवाली मन गई। हमने भी दिए जलाए, सबने दिए जलाए। तो बहुत ही खुशनुमा माहौल था कल, मजा आ गई, है ना। ये चीज है। बट हमको एक चीज हमेशा याद रखनी पड़ेगी, भगवान राम जो हैं वो निर्मलता का प्रतीक है, प्यार का प्रतीक है। ये हम कभी भी ना भूलें, ठीक है। तो मजा आई कल, बहुत बढ़िया। जय श्री राम कमेंट बॉक्स में भी लिखना। रामायण में कर ही रहा हूं, सेशन 4 हो गया, सेशन 5 कल अपलोड होगा, जिसमें हम सीता हरण की बात करेंगे। तो अब पूरी दुनिया में ये सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। ये अमेरिका में 13 राज्यों में वहां पे बाकायदा रैलीज निकाली गई, ठीक है। कनाडा में रैलीज निकाली गई, ऑस्ट्रेलिया में रैलीज निकाली गई, मॉरिशस में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ और वहां के लोकल लीडर्स ने भी पार्ट लिया। बोला कि बहुत कनाडा में तो 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर, मतलब ये डे बना दिया कि आज से हम ये दिन मनाएंगे। बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। बट पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान, देखिए पहले चीज तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं आपको रामायण की एक कहानी बताता हूं। जब भगवान राम वनवास गए, देखिए भगवान दशरथ जो है, राजा दशरथ, ये मैंने कवर किया रामायण पे, पूरा आप देख लीजिएगा। रामायण पूरी मैं कवर कर रहा हूं भैया, अगर आप नहीं देख रहे हो तो उसको देखो यार, ठीक है। तो जब भगवान राम जो हैं उनको वनवास मिला, देखिए दशरथ जो है वो भगवान राम से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। मतलब आप ये समझिए कि वो जान थे सबकी, समझ रहे हो। तो जब कैकेयी ने राजा दशरथ को उनका वचन याद दिलाया और यह बोला कि तुम मेरे बेटे भरत को गद्दी दे दो, तो उस वक्त क्या हुआ कि पूरे, आप ये समझिए कि साम्राज्य में हाहाकार मच गया। राजा दशरथ तो गिर पड़े कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। बहुत सुनाया कैकेयी को, फिर उनके पैर भी पड़े, भीख मांगी, बट कैकेयी हटी नहीं। कैकेयी का कैरेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि कैकेयी की वजह से रामायण हुई है। कैकेयी की वजह से भगवान राम हुए, ठीक है। तो ये हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ कि भगवान राम तो वो तो भगवान है, उन्होंने तो मतलब अरे क्या क्या हुआ पिताजी, परेशान मत होइए, मैं सब छोड़ दूंगा। वो छोड़ दिया उन्होंने। आपका प्राण रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने कहा कि वचन नहीं जाएगा, जो वचन है मैं निभाऊंगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई भी यहां पे दुखी हो। मैं तो सबका भला देखना चाहता हूं और मेरा भाई भरत बहुत अच्छे से इसका निर्वहन करेगा। तो साथ में जो मां सीता है और लक्ष्मण भी चल दिए उनके साथ, ठीक है। अच्छा, भारत का कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पे, क्योंकि हर कोई अब भारत से ना थोड़ी नफरत करने लगा था, अंदर ही अंदर ईर्ष्या, मतलब ईर्ष्या करे, गुस्सा होने लगा था कि इनकी वजह से भगवान राम गए हैं। लेकिन भारत, देखिए आप ये समझिए कि भारत का नाम भारत पे क्यों पड़ा, क्योंकि भारत जैसा तपस्वी राजा जब मां कौशल्या से मिलने गए, जब भारत को यह पता चला तो उन्होंने अपनी माता को खूब सुनाया, इतना सुनाया और वो गिर पड़े कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप ये समझिए कि इतना बड़ा साम्राज्य भारत ने हटा दे, नकार दिया। तो मां कौशल्या ने बोला था, क्योंकि मां कौशल्या भी बहुत ज्यादा दुखी थी। वो जब उनके पास गई, भरत कौशल्या से जब मिले तो कौशल्या ने, क्योंकि भाई देख भगवान राम अब उनके पुत्र हैं, पुत्र वियोग, तो उन्होंने कहा कि तुमने बहुत गलत किया, टॉन्ट मारा कि अब तो तुमको तुम्हारे कलेजे में जब ठंडक पड़ गई। तो भरत रोए, एकदम बेहोश होकर गिर गए कि ये क्या देखना पड़ रहा है, मैं ऐसा हूं, हर कोई यहां पे मेरा व्यवहार जानता है, आज मुझ पे सब संदेह कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भगवान राम को लेके आऊंगा। तब मां कौशल्या ने बोला था कि तुम्हारे जैसा राजा हुआ नहीं, तुम राजाओं के राजा हो, इतने बड़े साम्राज्य को तुच्छ समझने वाला वो भरत। तो भारत का जो कैरेक्टर है ना वो कमाल का है, और इसीलिए उनके
वो जो पूरी अगर आप देखो ना तो गाइडलाइंस भारत की हैं, ठीक है, या भारत का जो कैरेक्टर है वही भारत का ही कैरेक्टर है। यही है तपस्वी राजा कि हम लोग देने में विश्वास करते हैं, समझ रहे हो, सबका साथ सबका विकास, मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है, यहां पे सब साथ में चलेंगे। तो ये हुआ। तो अब क्या हुआ कि जब भारत को बुलाया गया ना, बोला कि भारत का, क्योंकि राजा दशरथ थे नहीं, मतलब उनका देहांत हो गया, भगवान राम चले गए कहां पे, वनवास। तो राजा दशरथ को बोला, तब वो ननिहाल में गए थे, जो सॉरी भारत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे। और ननिहाल पता है कहां था, आज का पाकिस्तान। तो आप ये समझिए कि पाकिस्तान से वो समय भारत का पार्ट था। चाहे आप मतलब अगर महाभारत की भी बात करें तो ये वाला जो एरिया है ना, ये बहुत ही रेलेवेंट रहा है। और हम सबको पता है कि पाकिस्तान में भी जैसे राजा दाहिर जो थे, जब मोहम्मद बिन कासिम का अटैक हुआ तो वहां पे उसके बाद फिर इस्लाम आया, ठीक है, इस्लाम का आगमन, क्योंकि ये भी पूरा हिंदू शासित ही था, मतलब पूरा पाकिस्तान जो आज का है वो पूरा ऐसे ही था, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या बोला, पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आया कि भाई देखो, सबसे पहली बात तो कि भारत एक मेजॉरिटेरियन स्टेट की तरफ बढ़ रहा है, और भारत जो कर रहा है, भारत ने पाकिस्तान ने इसको कंडेम किया कि ये जो कर रहा है, एक मस्जिद को गिरा के, मस्जिद को ढहा के मंदिर बनाना, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। और पूरी दुनिया जो है, जो हेट स्पीचेस, इस्लामोफोबिया और जो माइनॉरिटी के साथ सलूक किया जा रहा है, वो यूनाइटेड नेशंस या वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस उसको देखे समझे। ये बहुत ही गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान के फॉरेन जो मिनिस्ट्री है, फॉरेन ऑफिशियल्स का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि ये हम ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही धर्म जो है वहां पे बढ़ता जा रहा है, और जिस तरीके से पूरी दुनिया में इसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है, ये बहुत ही गलत है, ये सही नहीं है। अब देखिए, यहां पे शाही ईदगाह और ज्ञान वापी की भी बात हुई है। देखिए, भारत में हजारों मस्जिद हैं और हजारों मंदिर हैं, ठीक है, लेकिन 3 मस्जिदों पे क्लेम है। एक वही मथुरा की शाही ईदगाह, दूसरा ज्ञान वापी, और तीसरा जो हो गया हमारा बाबरी मस्जिद, ठीक है। ये 3 मस्जिद है, यहां पे क्लेम है बस, और कहीं पे क्लेम नहीं किया गया। तो यहां पे केस भी चल रहा है। अब पाकिस्तान ऐसी बातें बोल रहा है कि इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। मैं पाकिस्तान से पूछना चाहता हूं कि उनके जो घर के लोग, एक पूरा बांग्लादेश अलग हो गया उनसे, बलूचिस्तान जो है वो बैंड बजाए हुए है, मतलब पाकिस्तान, अहमदिया मुसलमान की वहां पे कोई इज्जत नहीं है। अब्दुल सलाम जो वहां के न्यूक्लियर, अगर अब्दुल सलाम नहीं होते तो पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर नहीं होता। लेकिन आप ये देखिए कि अब्दुल सलाम को रातों रात घर छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि परसिक्यूट कर दिए जाते वरना वो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो बातें हो रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपागेंडा है पाकिस्तान का, ठीक है। और यहां पे जो इसने बोला है इस्लामोफोबिया, हेट स्पीच, उनके घर में कितना हेट स्पीच है या माइनॉरिटीज की क्या इज्जत है, हम सब देख सकते हैं, ठीक है। भारत में तो हर कोई हंसी खुशी सब साथ में रहते हैं, सब साथ में आगे बढ़ते हैं, और जो कि बहुत सही बात है, ठीक है। और नफरत की कोई, मैंने क्या बता कि भगवान राम का तो वो सेक्युलर के, भगवान राम जो हैं वो सेक्युलर के, आप ये समझिए कि वो सेक्युलर इज इक्वल टू भगवान राम, है ना। वो ऐसे हैं, वो रावण को भी, उनका भी वध करते हैं, किसी का भी, कुंभकर्ण का वध करते, तो भी उनके मन में एक पीड़ा है। वो 10 बार चेतावनी देते हैं, तब जाके जब नहीं मानता है, जब अधर्म पे कोई चल रहा है, तब जाके वध करते हैं। तो उस वहां पे फिर कोई हिंसा की जगह नहीं है। अगर आप भगवान राम का नाम लेके हिंसा कर रहे हो या नफरत फैला रहे हो, तो फिर आप भगवान राम के फॉलोअर ही नहीं हो, समझ रहे हो। तो ये है, और यही भारत की कहते ना आइडियोलॉजी है। तो अब पाकिस्तान इसको टारगेट कर रहा है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इंटरनेशनली पाकिस्तान की बड़ी किरकिरी हुई है। लेकिन हां, ये पाकिस्तान का ऑफिशियल रिएक्शन आया है राम मंदिर को लेकर, और ये बट ऑब्वियस था, ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसा करेंगे ही। डिस्पाइट कि भगवान राम या रामायण महाभारत की कहानियां बहुत सारी पाकिस्तान में प्रदेश हैं भाई, प्रदेश थे पहले जहां से पूरी ये कहानियां शुरू होती हैं। अगर आप पाकिस्तान में ही बात करो ना अकेले, तो इतने सारे आपको मंदिर मिल जाएंगे, इतने सारे जिनको तोड़ा गया होगा और तोड़ा गया है। अभी भी हम देख ही सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस तरीके की खबरें आती रहती कि, लेकिन भारत में हर कोई साथ में रहता है, हर कोई प्रेम से रहता है ना। ये चीज है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, एवरीवन यूज्ड टू। मैं सोमनाथ गया था, तो अभी सोमनाथ गया तो वहां पे ऑटो वाले,
ऑटो वाला था, वो मुस्लिम था, तो उसने मुझसे साफ साफ बोला कि भैया बाबा की कृपा है, भगवान शिव की कृपा है, तो यहां पे कोविड आया ही नहीं। तो ये है, सब साथ में मिलते हैं। एक मेरा, मुझे याद है, एसी ठीक करने आया था, वो भी मुस्लिम था, कहता कि नहीं हम तो आज मुझे सर जो है वो छुट्टी जल्दी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ होलिका, तो हम लोग तो होलिका जो है वो पूरा सेलिब्रेट करते हैं होली को, तो हम तो जा रहे। तो ये है, ऐसा अगर हो तो बहुत ही बढ़िया हो, बहुत ही कमाल हो, है ना। और एक और चीज मेरा मानना है कि जैसे अगर कोई डिस्प्यूटेड इतने लंबे समय से साइट हो, ठीक है, तो उस पर क्लेम छोड़ देना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। अगर मान लीजिए कोई मस्जिद है, बहुत समय से मस्जिद, और वहां पे तोड़ के मंदिर बना दिया गया है, बहुत समय से अगर ऐसा हो रहा है, तो हिंदुओं को फिर उस पर क्लेम छोड़ देना चाहिए। अगर जैसे मंदिर है, वहां पे बहुत समय से उसको तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, तो मुस्लिमों को उस पर क्लेम छोड़ देना चाहिए। जैसे शाही ईदगाह और ज्ञान वापी, इससे इतना शानदार मैसेज जाएगा भाईचारे का कि भाई कमाल हो गया, गजब हो गया, मतलब ये पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनेगा, और बहुत ही शानदार मैसेज जाएगा, बहुत ही कमाल का मैसेज जाएगा कि हां भाई भारत एक है, अगर ऐसा हो रहा है। और जितने भी, क्योंकि देखिए जब भी हम अलग होंगे ना, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जितने भी ना, वो उसका फायदा उठाएंगे, और जब भी हम एक होंगे तो किसी के पास तो कमाल का मैसेज जाएगा सबको, है ना। तो ये है। बाकी भाई मजा आ गई। अब आप ये बताओ कि अयोध्या कब जा रहे हो, ये कमेंट बॉक्स में हमको बताओ। कमाल का, मतलब जो मंदिर है वो बना है, बहुत ही शानदार मंदिर बना है। कल दिवाली बनी, तो हम लोग ने भी दिए जलाए, मैंने भी अपना दिया जलाया। बाकी आपको क्या लगता है, आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, क्लेम अगर आप छोड़ दे, जैसे शाही ईदगाह ज्ञान वापी की बात कर रहे हैं, तो अगर मुस्लिम देखिए हंसी खुशी जो है वो कह दे कि ये ठीक है कि हम इस पर क्लेम छोड़ते हैं, है ना, क्योंकि बहुत टाइम समय से, तो इससे अच्छा, इससे बड़ा भाईचारे की कोई मिसाल ही नहीं हो सकती, है ना। ये होगा कि हाँ प्यार है ना, और वाइसा वर्सा फॉर हिंदूज ऑल्सो। तो आप ये समझिए कि जितना ज्यादा हम प्रेम आपस में बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।